हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखने आया हूं। बात सुनने के लिए छोटी सी है, लेकिन अगर मेरी इस बात को आप गहराई से समझते हो तो इसका असर, इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी से जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं। बस इस वीडियो को, इस कंटेंट को पूरा देखना, अंत तक देखना, वरना आप मेरी कही गई बात का गलत मतलब निकाल लेंगे। ध्यान से सुनना। मैं पिछले 8 से 9 महीने से लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया पर कंटेंट बना रहा हूं। हर हफ्ते मैं 1 या 2 कंटेंट दे ही रहा हूं और इसका फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो सच में एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया से तड़प रहे हैं, इसमें जूझ रहे हैं। और ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूं, ये टोटल अपने अनुभव के दम पर। लगातार 3 साल जो मैंने एंजाइटी, डिप्रेशन को झेला, मैं गहराई में गया, मैंने 2.5 से 3,000 पेजेस लिखे, अपने आप को पूरी तरह यहां से बाहर निकाला। और यहां से बाहर निकालने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, मुझे इस पर कंटेंट बनानी चाहिए, मुझे इस पर कंटेंट बनानी चाहिए। मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया और चैनल शुरू करने के ठीक 20 दिन बाद ही मेरी पहली वीडियो वायरल हो गई, जिसका व्यूज 5 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा चला गया। और वहां से लोग मेरे चैनल से जुड़ने लगे, लोग काउंसलिंग भी लेने लग गए। कई लोग चैनल से जुड़े, काउंसलिंग के जरिए जुड़े। कितने लोग ठीक हुए, कई लोग वीडियोस देख देख के ठीक हो गए, कमेंट करते हैं। कितने लोग काउंसलिंग से जुड़े जो ठीक हो गए, कुछ लोग 1 महीने में, कुछ लोग 1 हफ्ते में, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ अभी भी जुड़े हुए हैं, 6 से 7 महीने से, 8 महीने से जुड़े हुए हैं, ठीक हो रहे हैं। जिसकी जैसी एंजाइटी, जिसकी जितनी गहरी एंजाइटी, जो जितना अच्छे से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेरी बातों को मान रहा है, वो उस हिसाब से उतनी जल्दी रिकवर हो रहा है। लेकिन लोग मुझसे जुड़े। तो बात ये है कि कितने लोग ठीक हो गए वीडियोस देख करके। कई लोग काउंसलिंग लेकर के ठीक हो गए, कई लोग अभी भी काउंसलिंग ले रहे हैं। लेकिन इसमें से जो ठीक हो रहे हैं, सब के सब रिकवरी नहीं दे रहे हैं। तो मेरी ये अपील, मेरी ये रिक्वेस्ट, मेरी ये बात उन लोगों के लिए है जो मेरी वीडियो से, मेरी काउंसलिंग से ठीक हो चुके हैं, जो मेरी वीडियो से, मेरी काउंसलिंग से अभी भी ठीक हो रहे हैं, जिनकी हीलिंग जर्नी चालू है। उन लोगों से मेरा ये मैसेज है, मेरी ये बात रखने आया हूं मैं कि प्लीज, आप ठीक हो चुके हैं, आप ठीक हो रहे हैं, ठीक होने वाले हैं। ठीक होने के बाद प्लीज आप रिकवरी दीजिए। जस्ट मैं बात रख रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप रिकवरी दीजिए, क्योंकि आप रिकवरी देते हो तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उसको मिलता है जो सच में एंजाइटी से, डिप्रेशन से, फोबिया से परेशान है, जो तड़प रहा है कई सालों से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, जो तड़प रहा है। इनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जब ये रिकवरी देखते हैं तो इनके अंदर एक मोटिवेशन आता है, इनके अंदर एक हौसला आता है कि भैया ये बंदा अगर ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूं, अगर ये बंदी ठीक हो सकती है तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। मैं बंदा जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, जब तक बंदा पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाता, मैं खुद रिकवरी नहीं डालता। ऐसे लोग हैं जो मुझसे अभी भी 6-6 महीने से जुड़े हैं, 8-8 महीने से जुड़े हैं। उनकी रिकवरी 80%, 90%, 95%, 98%, 99% हो चुकी है। लेकिन जब तक बंदा 100% ठीक नहीं होता, तब तक मैं रिकवरी नहीं डालता, क्योंकि मुझे काम करना है जेन्युइन। मुझे सही तरीके से सच्चाई के रास्ते पर चलकर काम करना है। मुझे बेवकूफ नहीं बनाना, मुझे कोई बोगस रिकवरी नहीं डालना। रिकवरी डालूंगा तो ऐसे ही बंदे की डालूंगा जो सच में मुझसे ठीक हुआ है, ये जिससे वो वीडियोस वहां अपलोड हो तो हमेशा के लिए वो बंदा बोल सके कि हाँ भाई, सच में मैं इस बंदे से रिकवर हुआ, सच में मैं कपिल सर से रिकवर हुआ, वो बोल सके। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोगों की हीलिंग जर्नी चालू है मेरे वीडियोस के जरिए, मेरी काउंसलिंग के जरिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप रिकवरी देना चाहते हैं, रिकवरी नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी, आपका अधिकार। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखने आया हूं। तो अब तक कम से कम मुझे लग रहा है 100 से ज्यादा लोग जो कंटिन्यू मुझसे जुड़े हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मेरी काउंसलिंग से ठीक हो चुके हैं।
और उससे भी ज्यादा लोग मेरी वीडियोस देख देख करके ठीक हो चुके हैं। तो उसमें से सब रिकवरी नहीं देते। मैंने उनसे कहा भी है कि भाई ना आपका नाम रहेगा ना आपकी पहचान रहेगी, आपकी पहचान पूरी तरह छुपाई जाएगी। आप रिकवरी देंगे तो उन लोगों को सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, साहस मिलेगा, शक्ति मिलेगी, जो सच में एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया से पीड़ित हैं, लगातार परेशान है, उन लोगों को मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज खुलकर आगे आइए और रिकवरी देने की कोशिश करिए, रिकवरी दीजिए। इससे उन लोगों का फायदा होगा। आप रिकवरी देंगे तो उन लोगों का फायदा कैसे होगा जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया से पीड़ित है। जब आप रिकवरी देंगे, आप मुझसे जुड़ेंगे, मेरी बातें आपसे होंगी, हम दोनों की बातें लोगों के सामने आएगी, हम दोनों की बातें यानी सच्चाई, सच की तीसरी आंखों का ध्यान कैसे हमें मदद करता है यहां से बाहर निकलने में। ज्यादातर लोगों को तीसरी आंखों का ध्यान पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है तो उसके बारे में अफवाह और झूठी खबर लेकर बैठे। एक लेडी ने मुझे कॉल किया, बोली सर 1992 से पिछले 30 साल से मैं डिप्रेशन, एंजाइटी से परेशान थी। मैंने अनुलोम विलोम किया, मैंने सांसों पर फोकस किया, मैंने भ्रामरी की, बहुत सारे ध्यान किए, लेकिन आपने जो तीसरी आंखों वाला ध्यान बताया, ये करने के बाद जो रिलैक्स, जो राहत, जो आराम मुझे मिला वो पिछले 30 साल में नहीं मिला। ये एग्जैक्ट वर्ड उस लेडी ने मुझसे कहा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन मैं सुना नहीं सकता, समझ रहे हैं, बिना किसी के अनुमति के। तो एग्जैक्ट उसने मुझे ये चीज बोला। तो कई लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं और यहां से ठीक हो रहे हैं। एक डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझसे कम से कम 3 से 4 डॉक्टर जुड़े, मैं नाम नहीं ले सकता। एक डॉक्टर हैं जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त 3 महीने लगातार उन्होंने काउंसलिंग ली। वो यहां वहां बड़े बड़े यूट्यूबर के पास गए जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है, वहां भी गए, वहां से उन्होंने काउंसलिंग ली, लाखों रुपए खर्चे किए। लेकिन जब वो मुझसे जुड़े, सबसे पहले मैंने उन्हें बताया तीसरी आंखों का ध्यान, फिर मैंने उन्हें बताया क्या लिखना है, कैसे लिखना है, राइटिंग सिखाई उनको, काउंसलिंग हुई उनकी, और 2-2.5 महीने के अंदर काफी कुछ सीख गए। एक हफ्ते के अंदर ही, शुरुआत के एक हफ्ते के अंदर ही अच्छा खासा सुधार आने लगा, राहत मिलने लगा। 2-2.5 महीने लगातार काउंसलिंग चली और वो जून जुलाई अगस्त तक काउंसलिंग चली। उसके बाद वो नवंबर आते आते पूरी तरह ठीक हो गए। मैंने उनसे कहा कि भैया डॉक्टर जी आप रिकवरी दे दीजिए, बट उन्होंने कहा सर देंगे देंगे देंगे। तो मैं समझ गया कि भैया वो रिकवरी नहीं देना चाहते। कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी प्राइवेसी, वो उनका अधिकार, जबरदस्ती मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैं आपको जागरूक करने आया हूं, मैं आपको अवेयर करने आया हूं, प्लीज प्लीज अगर आप ठीक होते हैं तो आप अपनी कहानी, आप अपनी हीलिंग जर्नी लोगों के सामने रखिए, रखिए। जब हमारी और आपकी बात होगी कि तीसरी आंखों का ध्यान कितनी मदद करता है लोगों को यहां से निकलने में, जब हमारी और आपकी बात होगी कि राइटिंग्स राइटिंग्स ये लिखने वाला कितना मदद करता है लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकलने में, तो ये बातें लोगों तक जाएगी। तो मेरा रिकवरी लेने के पीछे इंटेंशन ये है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ये जागरूकता फैले कि तीसरी आंखों का ध्यान सच में जबरदस्त मदद करता है। रिकवरी बनाने के पीछे मेरा एक इंटेंशन ये भी है कि भाई लोगों को पता चले कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मन की एक ऐसी आदत है जो 100% ठीक हो सकती है। ये सब सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। क्लाइंट बोलते हैं सर यहां गया उसने फ्रॉड कर लिया, सर यहां गया वहां गया ढंग से काउंसलिंग नहीं हुई, सर आपकी वीडियोस देख करके हम यहां से बाहर निकले, ठीक हुए। तो मैं चाहता हूं कि भैया जब YouTube पर लोगों को अच्छे कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, इसमें गहराई वाले कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट मुझे खुद बताते हैं कि सर आप बड़ी गहराई वाले कंटेंट बना रहे हो, लोग यहां से ठीक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भैया जब आपकी हीलिंग हो जाए, जब आप ठीक हो जाए, तो हमारी और आपकी बात रिकवरी वीडियो के रूप में, ना आपके नाम रहेंगे ना आपके पहचान रहेंगे, रिकवरी वीडियो के रूप में लोगों तक सामने आए, लोगों के सामने आए। लोग जागरूक हो, लोग अवेयर हो। लोग जागरूक ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन है क्या, समझ रहे हैं। लेकिन इस एंजाइटी, डिप्रेशन को, इस ओसीडी को, इस मन की पीड़ा को मन की समझ के जरिए, गहरी समझ के जरिए 100% ठीक किया जा सकता है। 100% इसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरी इतनी सी ही बात थी, बाकी आपकी मर्जी।
आपसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है, आपको भी अधिकार है। बाकी आपकी मर्जी। बाकी रिकवरीज में न तो नेम आते हैं, न ही पहचान आती है। बस आपकी और हमारी बात उन लोगों तक पहुंचती है जो भैया सच में इस चीज से पीड़ित हैं, जो सच में इस चीज से जूझ रहे हैं। तो ये बात मैं आपके सामने रखने आया था, मैंने रखी। बाकी आपका साहस, आपकी समझ, आपका निर्णय, आप पूरी तरह आजाद है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं।